अब प्रतिशतता के चुनाव वाले जो टाइप वाले प्रश्न है उनकी बात करेंगे। प्रश्न क्या है, एक चुनाव में दो उम्मीदवारों में से एक ने कुल मतों में से 30% मत प्राप्त किए, किंतु वह 210 मतों से हार गया, तो कुल मतों की संख्या कितनी है? तो पहले को जो है 30% मत मिले, तो इसका मतलब जो दूसरा है, जब सारे के सारे वैध मत है, कोई भी कैंसिल वोट नहीं है, तो दूसरे को मिले होंगे 70%। और इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का अंतर ही जो है, वो जो 40% आया वो ही हार जीत का अंतर है। तो 40% ही जो बराबर है, वो जो हार जीत दे रखी उसके बराबर है, और यहां पे दे रखा उसने 210 मतों से हार गया, तो इसके सामने लिखेंगे 210, और 100% बराबर हो जाएंगे कुल मत। कुल मत 100% बराबर हो जाएंगे कुल मत। 20 दूनी 40, 20 पंजे 100, 2 से मैंने काट दिया, 2 एकम 2 और 2 पंजे 10। तो अगर कुल मतों की बात करूं मैं, अगर कुल मत की बात करूं, तो 105 की गुणा 5 में करूंगा तो 525 जो है वो टोटल मत थे। इस बार जो क्वेश्चन लेंगे हम वो लेंगे जिसमें अवैध मतों की बात करेगा, मतलब कुछ वोट कैंसिल हो। जैसा क्वेश्चन है, दो उम्मीदवारों के बीच हुए चुनाव में एक उम्मीदवार कुल वैध मतों का 55% प्राप्त करता है और 20% मत अवैध थे। यदि वोटों की कुल संख्या 7500 थी, तो दूसरे उम्मीदवार को प्राप्त वैध वोटों की संख्या कितनी थी? अब देखो भाई, पहली बात तो जो वैध मत है वो कितने, 20% तो अवैध हो गया, 80% वैध रहेगी, 80% वैध रहेगी। दूसरा, पहले वाले को 55% मिले, तो मतलब दूसरे वाले को मिलेंगे 55%, कुछ 100 में से घटा देंगे 45%, ये दूसरे वाले के मत होंगे। टोटल मत जो दिए उसने दिए 7500, जितने परसेंटेज यहां पे आ गए उतने ही 100 लिख दो, कुल के सामने उतने ही 100 लिख दो। जैसे ऊपर 2% है तो नीचे भी 2 बार हम 100 लिख दें, बस इसे हल करेंगे। 2 जीरो से 2 जीरो गई, 20 चौक 80, 20 पंजे 100, 5 से काट दिया हमने, 15 बार कटा। कुल मिला के अगर दूसरे के मत देखें तो 15 चौका 60, 60 गुणा 45, 0, 6 पंजे 30, 3 6 चौक 24 और 3 27। इसका मतलब जो 2700 आंसर है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, तो उसे दूसरे वाले को 2700 मत मिले। को टाइप लिया हमने, क्या है क्वेश्चन, किसी मिश्रण के 15 लीटर आयतन में 20% एल्कोहल है और शेष जल है। यदि 3 लीटर पानी और मिला दिया जाए तो नए मिश्रण में एल्कोहल की प्रतिशतता कितनी होगी? पहले एल्कोहल देखो कितना है। एल्कोहल उसने कहा 20% है, टोटल मात्रा हमारी 15 है लीटर, और इसका 20% जो है अल्कोहल है। 20/100 कर देंगे, 20 पंजे 100, 5 15, इसका मतलब 3 लीटर जो है वो अल्कोहल है। अब अंत में अल्कोहल का प्रतिशत, अब एक बात बताओ, अल्कोहल तो पहले भी 3 लीटर थी, अल्कोहल बाद में भी 3 लीटर रहेगी, क्योंकि जो मिलाया जा रहा है वो पानी मिलाया जा रहा है, तो 3 ही रहेगी। परसेंटेज का 100 लगा दिया, और बटे में टोटल मात्रा, टोटल मात्रा कितनी, 15 लीटर तो पहले ही था, 3 लीटर और डाल दिया तो 15 और 3 18 लीटर हो गया। 3 छंग 18, 2 से काट दिया 50 बार, 2 से काट दिया 3 बार, कुल मिलाकर 16 सही 2/3% जो है वो लास्ट में अल्कोहल की प्रतिशतता हो जाएगी। मिश्रण वाला एक क्वेश्चन और लिया हमने, क्या है, 20% स्प्रिट और पानी के एक मिश्रण में 20% पानी है, पानी की मात्रा बढ़ाकर 25% करने के लिए मिश्रण में कितना पानी और मिलाना? तो अगर पानी देखें हम कितना है 20 लीटर में, वो 10%, 10% की बात करूं मैं तो कुल मिलाकर 2 लीटर पानी, टोटल हमारा 20 लीटर मिश्रण है, इसका मतलब 18 लीटर जो है हमारा क्या है, स्प्रिट है, और 2 लीटर पानी। पानी ही मिलाना अभी, और पानी की परसेंटेज करनी 25%, इसका मतलब स्प्रिट कितना रह जाएगा, 75%। 25 या 75, 3 6 18, तो 6 बराबर 2 + x, तो x की वैल्यू आ गई 6 में से 2 गए 4, तो 4 लीटर हमें इसमें पानी मिलाना पड़ेगा। अगली टाइप है तुम्हारी संख्याओं पर आधारित।
जैसे किसी विद्यालय में कुल विद्यार्थियों का 70% लड़कियां है, लड़कों की संख्या 510 है, तो विद्यालय में कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? अब देखो 70% जो है वो लड़कियां हैं, तो जो लड़के हैं वो कितने रह गए? 30%। तो 30% ही बराबर किसके हैं? 510 के हैं। 100% बराबर कुल विद्यार्थियों के आ जाएंगे। 0 0 गई, 3 से काट दिया हमने 17 बार, तो इसका मतलब कुल की अगर मैं बात कर रहा हूं तो 1700 होगा। कुल की मैं बात कर रहा हूं तो यहाँ पर 1700 है, और ये इसका। अगली टाइप की अगर बात करें तो ये है तुम्हारी फेल पास वाली। किसी परीक्षा में 52% विद्यार्थी हिंदी में और 42% अंग्रेजी में फेल हुए। यदि 17% विद्यार्थी दोनों विषयों में फेल हुए हों तो कितने प्रतिशत विद्यार्थी दोनों विषय में पास हुए हैं? तो कुल फेल देख लो पहले कितने हैं कुल फेल। अब उसमें से देखो 52% हिंदी में फेल है और 42% अंग्रेजी में फेल है, और जो 17% है वो दोनों में फेल है। इसका मतलब वे 52 में भी काउंट होगी और वे 42 में भी काउंट होगी, तो उन्हें 17 को घटाना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर 2 और 2 4 और 5 4 9, 94 में से 17 घटा देंगे, 14 में 7 गए 7, 8 में से 1 गई 7, 70% टोटल फेल है। ठीक है, अब हमें क्या निकालना? पास प्रतिशत निकालना। तो पास प्रतिशत कितने हो जाएंगे? 100 में से 77 तो फेल ही है, 77 को घटा दो तो कितने बचेंगे? 23%। तो जो पास का परसेंटेज है वो कितना है? हाँ, मैं देखो क्वेश्चन क्या है। किसी परीक्षा में अंग्रेजी में 70% और गणित में 80% अभ्यर्थी पास होते हैं और 10% दोनों विषयों में फेल होते हैं। यदि 144 अभ्यर्थी दोनों विषयों में पास होते हैं तो कुल अभ्यर्थियों की संख्या में बताएं। तो पहले कुल फेल निकाल लो, फिर वही बात है। कुल फेल के लिए क्या है? अंग्रेजी में पास है तो फेल हो गए 30%, गणित में 80% पास है तो फेल हो गए 20%, और 10% दोनों में फेल है, तो कुल मिलाकर 30 और 20 50 में से 10 गए, बचे 40%। अब पास, कुल पास देखो जी कितने, तो 100 में से 40 घटा दो, 60% हो गया। अब ये 60% ही जो है वो 144 के, उसने रखा कुल पास जो है वो 144 है दोनों विषय में, तो 100% बराबर किसका जाएगा? कुल का जाएगा। 1 0 से 1 0 गई, 6 दूनी 12 और 6 चौक 24। इसका मतलब कुल संख्या की अगर मैं बात करूं तो 240 है, कुल की बात करूं तो 240 है, और ये आंसर है। फेल पास वाले प्रश्नों की अगर बात करें तो इस टाइप का भी आ जाए। एक परीक्षा में सफल होने का अंक अधिकतम अंक का 36% है, मतलब टोटल अंक के अगर 36% आ जाओ तो पास हो जाएगा। एक परीक्षार्थी 17 अंक प्राप्त करे, मतलब 17 तो आए और 10 अंक से परीक्षा में फेल हो जाता है, मतलब 10 नंबर कम रह गए उसे पास होने के लिए, तो अधिकतम अंक कितने? इसका मतलब पासिंग मार्क कितने होंगे? 17 और 10 27, और ये 36% वैसे बनेंगे। 36% बराबर 27 के हैं, 100% बराबर किसके, ये हमें बताना, या ये जो है कुल अंक कह दूंगा मैं, अधिकतम अंक कह दूंगा मैं इस बात को। 9 चौक 36 और 9 तिया 27, 4 से काटा 25 बार, और 25 तिया 75, तो कुल अंक की अगर मैं बात करूं तो 75 अंक जो है उस पेपर के टोटल अंक। 75 में से अगर 27 नंबर आ जाते तो वो पास हो जाता, और उसके 36% अंक होते। ठीक है, तो ये अधिकतम अंक है। तो अब ये जो जितना भी कॉन्सेप्ट था प्रतिशतता का वो समाप्त हो गया, अब क्वेश्चनों की बात चलेगी।